नमस्कार, बॉलीवुड की तमाम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। अनिल कपूर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म नो प्रॉब्लम को लेकर काफी उत्साहित हैं। अनिल कपूर न केवल फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि इसमें बतौर अभिनेता भी आ रहे हैं। फिल्म आने वाले शुक्रवार को रिलीज होगी। दिल्ली में प्रमोशन के लिए आए अनिल कपूर से हमारे संवाददाता हफीज रहमान ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं फिल्म को लेकर अनिल कपूर ने क्या कहा। क्रिमिनल अगर आसानी से अरेस्ट हो जाए तो मैं इनकाउंटर नहीं करता। महंगाई की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, रहने के घर के लिए प्रॉब्लम और तो और पार्लियामेंट में प्रॉब्लम, हर तरफ घोटाला। लेकिन अनिल कपूर ऐसे माहौल में कह रहे हैं नो प्रॉब्लम। अनिल साहब, प्रॉब्लम्स तो आपकी ज़िंदगी में भी कई बार आई होंगी, लेकिन उनको आपने कैसे हैंडल किया है? बस यही मंत्र है, नो प्रॉब्लम, बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा सोचिए कि कोई भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल नहीं होता अगर आप उसको सोचेंगे कि आप कर सकते हैं। ड्रीम बिग मैन, ड्रीम पॉजिटिव एंड इट विल हैपन। यू कमिंग फ्रॉम ए नॉन फिल्मी फैमिली। आपने जब शुरुआत की तो जाहिर है आपका कोई गॉडफादर नहीं था इंडस्ट्री में। आपने अपनी मेहनत से आज इस मुकाम को हासिल किया है कि बच्चन साहब के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है जिसने उम्र को जो है वो धोखा दे दिया है 60 के, दिखते 26 के हैं और तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। किसने बोला आपका 60? मैं 60 का नहीं हुआ, वो तो मजाक कर रहा था। टेलीविजन शो में हमने सुना। हाँ, टेलीविजन शो में वो तो मजाक कर रहा था। वैसे हूँ मैं 70 का। 60 किसने बोला? इतनी कम उम्र यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। 70 का हूँ मैं। तो क्या लगता है आपको जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आई, कभी ऐसा लगा कि यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको कैसे पार करूं? ये प्रॉब्लम तो आई है, किसको प्रॉब्लम नहीं आती, मगर यही है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। और आदमी कभी कभी अच्छे दोस्त हो, अच्छा परिवार हो, अच्छा देश हो, अच्छे लीडर्स हों तो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉमेडी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि दे आर कूल, मनी मेकिंग बिजनेस है और पैसा ज़्यादा कमाते हैं। हाँ, दीज डेज क्या यही कारण है कि आपने साफ तौर पर कॉमेडी फिल्म में इन्वेस्ट करने का सोचा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं है कि डेफिनेटली इट इज़, क्योंकि मैंने फिल्में जो की हैं वो कामयाब रही हैं। और हमेशा जब आदमी बिजनेस करता है और आदमी काम करता है तो ये तो सोचता ही है कि जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनके पैसे उन्हें वापस मिलने चाहिए, और जो पैसा खर्च करके पिक्चर देखने जाएगा उसे भी मज़ा आना चाहिए। तो ये सब सोच के मैंने फिल्म बनाई। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कई लोगों ने कहा आयशा जो है बॉक्स ऑफिस में चली नहीं, 14 करोड़ लगाए थे आपने, 23 करोड़ का बिजनेस फिल्म ने कर लिया। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि दैट वाज अ स्मार्ट इंटेलिजेंट थिंग टू डू। कि आयशा जैसी फिल्म बनाई, 14 में बनाई और 23 का धंधा किया तो इतना प्रॉफिट हो गया। लेकिन एक्टर्स आमतौर पर इतने फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं होते। मैं धीरे धीरे स्मार्ट होते जा रहा हूँ। पापा जी, आपने किस किस्म की बेटी मेरे पल्ले बांध दी? 24 घंटे में ये तीसरा अटैक है। फिल्म में हमने ये भी देखा सुष्मिता सेन के साथ जिस तरह की केमिस्ट्री है आपकी। हमने ये देखा कि फिल्म में वो आपको बहुत पीट रही हैं, बहुत मार रही हैं, बहुत अत्याचार कर रही हैं आप पे। कुछ फ्लैशबैक्स दिमाग में आए कभी? फ्लैश फॉरवर्ड भी हैं, फ्लैश बैक्स भी और फ्लैश प्रेजेंट भी हैं। तीनों उस डर से मैंने वो रोल इतना अच्छा किया। अगर हम न्यू कमर्स की बात करें तो आजकल न्यू कमर्स जो हैं वो उतनी उनमें हलीमी नहीं होती। देखा जाता है कि वो 4-5 फिल्में हिट हुई और आसमान पे चढ़ जाते हैं। आपकी फिल्म के हीरो, आयशा के हीरो अभय देओल ने ये कहा कि आयशा में जो है स्टाइल ज़्यादा था, सब्सटेंस कम था। क्या कहना चाहेंगे अभय को? आपने जो कहना है वो तो कह ही ऐसा लगता है कि इस वक्त मैंने यही कहा अपने इंटरव्यू में। मैंने कहा कि 2-3 साल के बाद आदमी क्या होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा सा टाइम बिताता है, तो ये सब चीज़ें उसको पता चलता है कि कोई भी चीज़ आपको कहनी हो तो प्रेस में नहीं जाना चाहिए, आपको फ़ोन उठाना चाहिए और बात करनी चाहिए। प्रेस में जाकर बात करके अच्छी बात नहीं है। आपने हमेशा ऐसा ही किया? कोशिश मैंने यही की है कि हमेशा सबसे पहले तो मैंने बात ही नहीं की। मैं जो फिल्म करता हूँ, अच्छी हो, बुरी हो, कामयाब हो, नाकामयाब, फिल्म मेरी फिल्म होती है। कभी मैंने उसकी बुराई नहीं की, कभी ज़िंदगी में नहीं की और ना करूँगा। ये मेरा हमेशा रहा है। 33 साल हो गए इंडस्ट्री में, किसी की बात का आपने इतना बुरा नहीं माना। लेकिन ऋषि कपूर साहब को आपकी जो उस शो में जो कुछ भी हुआ, बातें जो हैं वो बुरी लगी। कैसे रिएक्ट करते हैं आप जब ऐसा? देखो, मेरा हमेशा ये रहा है कि यू हैव टू अपने काम में ध्यान दो, और ये सब छोटी बातें हैं और ये सब बातों में ध्यान मत देना चाहिए। ये सब चीज़ें होती है। प्रेस के दौरान मैं क्यों इसका एक छोटी सी बात को इतना बड़ा करूँ? इट्स अ स्मॉल थिंग। हंसी खेलते में बात निकल गई है, टॉपिक क्लोज हो चुका है। उसको बार बार मैं आपसे बात करूँ, फिर दोबारा बात करूँ, अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है मेरा हमेशा करियर में ये रहा है कि मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगाया
कि दूसरों के बारे में बात करना, उससे क्या मिलता है आपको? मुझे बताओ क्या मिलेगा? अगर मैं आपसे बात करूँगा आप खुश हो जाएंगे कि आपको सॉफ्टवेयर मिल गया, और लोग दूसरों को मैं दुख क्यों दूँ? बताओ आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हमें को कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों के मैं चेहरे पे स्माइल ला सकूँ, झगड़े कम करूँ, काम अच्छा ज़्यादा करूँ। मैं इसी बात से खुश हुआ, और इनफैक्ट जो लोग देख रहे होंगे वो भी इस बात को देख के खुश हो रहे होंगे कि अनिल कपूर माइंड्स ओनली हिज बिजनेस, दाएं बाएं की बातों पे ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, और शायद ये मैसेज ही साफ तौर पर पब्लिक तक पहुंच गई है। लेकिन नो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, दो तरह की कॉमेडी होती है, एक माइंडलेस कॉमेडी होती है, एक सटायर होता है। नो प्रॉब्लम क्या है? नो प्रॉब्लम देखिए, देखने का नज़रिया होता है, किस तरह आप देख रहे हैं। कुछ लोगों को सिचुएशनल कॉमेडी भी माइंडलेस लगती है, कुछ लोगों को माइंडलेस कॉमेडी भी इंटेलिजेंट लगती है, सेंसिबल लगती है। कुछ चीज़ जो आज रिलीज़ हुई वो आपको माइंडलेस लगेगी और 4 साल के बाद वो क्लासिक लगती है। जैसे एक फिल्म थी हेरा फेरी, जब रिलीज़ हुई थी लोगों ने कहा कि माइंडलेस है, मतलब अभी वो एक किस्म की इट्स बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ फिल्म विच पीपल रिफर टू कि कितनी अच्छी फिल्म है। कितनी फिल्में ऐसी हैं, शोले जब लगी थी तो लोगों ने, क्रिटिक्स ने कहा था कि बकवास सी पिक्चर है, वायलेंट फिल्म है, कुछ है नहीं फिल्म में, और आज वो क्लासिक हो गई है। चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी, उन्होंने जब अपना करियर शुरू किया था तो लोगों ने कहा ये कर क्या रहा है, यू नो, एंड देन दे बिकम ग्रेट लेजेंड्स। तो देखने का नज़रिया होता है कि क्या आप किस तरह आप उसको देख रहे हैं। नो प्रॉब्लम के बारे में ये कहूँगा कि ये फिल्म जो है, इसमें बड़ी मेहनत से हमने फिल्म बनाई है, बहुत सिंसियरली फिल्म बनाई है, बहुत लोग बहुत खर्चा किया है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, अच्छी कहानी है, अच्छे, और कोशिश यही की है कि जिन्होंने भी इस फिल्म में पैसा लगाया और जो ये पैसा लगा के टिकट खरीदने जाएंगे, उन्हें ऐसा लगना चाहिए यार अनिल कपूर ने बेवकूफ़ नहीं बनाया। आखिरी दो सवाल, चार्ली चैपलिन और लॉरेल हार्डी का नाम आपने लिया, अब तो मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में आपके जलवे नजर आएंगे टॉम क्रूज के साथ, और जो वो किरदार वो आप निभाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ 24 को देखने के बाद खासतौर पर मिडिल अमेरिका के लोगों ने और क्रिटिक्स ने आपकी जमकर तारीफ की। कैसा लगता है, एक बॉलीवुड का एक्टर हॉलीवुड में जाके परचम फहराता है, अच्छा जाहिर लगता होगा, लेकिन कहीं एक नर्वसनेस, हल्का सा डर कि डर हॉलीवुड में क्या है, यहाँ भी मुझे डर लगता, यहाँ भी जब मैं काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कोई भी नया काम करने जाता हूँ, थोड़ा डर तो रहता है, थोड़ी नर्वसनेस रहती है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बट हमेशा कोई भी काम और कॉन्फिडेंस से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि यू नेवर एवर बी एबल टू डू जस्टिस टू द रोल। यू शुड ऑलवेज बी, यू नो, यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ सिंसियरली, ऑनेस्टली आप काम करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू योर बेस्ट, आई फील। एंड हमेशा इनसिक्योरिटी में और नर्वसनेस में काम अच्छा ही होता है कभी कभी। सर मुंडाने वाले हैं आप, बॉल्ड होने वाले हैं इस एक किरदार के लिए, टॉम क्रूज के साथ जो आप निभाने वाले हैं, इस तरह की खबरें हैं। नहीं है, ये पावर एक फिल्म है, उसमें हम लोग एक आध सोच रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। अगर डिसाइड करते हैं डायरेक्टर तो आप बिल्कुल नहीं चुकेंगे करने से? नहीं, अगर रोल को डिमांड करता है तो सोचूंगा उसके बाद। इतना एकदम रैशली ये ऐसी चीज़ है, उसको एकदम रैशली नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी सोच समझ के, खाली पब्लिसिटी के लिए कि मैं बाल मुंडा रहा हूँ तो उससे एक्टिंग अच्छी नहीं होती। बाल के साथ भी मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ कि बाल कटाने से मेरा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट हैज़ टू गो इनटू दैट, ऐसे ही रैंडमली नहीं कर सकता मैं। एक परफेक्ट एक्टर की पहचान, पब्लिसिटी के लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर डायरेक्टर और रोल डिमांड करता है तो कुछ भी करने को तैयार हूं, पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए बेहद तैयार हूं। अनिल कपूर एक बेहद सक्सेसफुल कलाकार नो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, देखते हैं कितने कामयाब होते हैं पब्लिक को हंसाने में। हफीज रहमान, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जिसने देखा डांस तेरा